पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किसी एलेक्स को अपना किसी और मिशन के थ्रू हाथ पैर बंद दिया था और हमने ये भी देखा था कि किसी उस अंगूठी को भी हासिल कर लिया था और अब आगे उन्हें पावर में ट्रांसफॉर्म कर दो और जिसकी मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पर फोकस करना शुरू कर देता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ मौजूद सभी के स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिसे वो अपनी उंगली में उठा लेता है और फिर उस ब्लैक होल की पावर से वहाँ पर एक ब्लैक होल कमीशन अरे को क्रिएट करता है। इसी दौरान हम केशी को देखते हैं जहाँ पर वो फाइनली अनाउंस कर देता है आज से मैं एज अ सन ऑफ लाइट पूरे कॉन्टिनेंट का कमांड संभालने वाला हूँ और जो लोग भी मुझे डिसोबे करना चाहेंगे उनका अंजाम सिर्फ मौत होगा। ये कहते साथ ही उसके पीछे गॉडेस ऑफ लाइट दिखने लगी है। अनजाइफे की यहाँ मौजूद सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं और उसे बोर्ड डाउन भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिससे दौरान जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है अचानक से वहाँ पर उसकी फिंगर को कोई काट देता है और वो रिंग जो कि उसे एज अ विनर के तौर पर मिला था वो अचानक से उसके हाथ से छिटक जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक होल की पावर को यूज करके वहाँ पर स्पेस को ग्रहण करते हुए एलेक्स आ जाता है। अब ये सीन बहुत ही ज्यादा मैसी होता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ लाइटनिंग थंडर दिखने लगती है और सामने एक बड़ा सा स्पिरिचुअल क्रैक ओपन होता है जिससे कि एलेक्स ने ब्लैक होल की पावर से किया था, जिसके साथ ही वो रिंग फाइनली एलेक्स के थंब में जाकर फिट हो जाती है और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है जिससे आसपास एक धमाकेदार रोशनी दिखाई देती है। जिसके बाद एलेक्स को देखकर वो कहने लगता है कि आखिर तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले, जिस पर वो कहने लगता है कि जाहिर है यहाँ पर जिस सन ऑफ लाइट है उसे कोई नहीं हरा सकता और हाँ तुम्हें जैसा था तुम सन ऑफ लाइट हो ना। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसके आसपास जितने भी वो क्रिस्टल पॉइंट्स थे वो एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होने लगे, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सन ऑफ लाइट है ना, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि अगर ये सन ऑफ लाइट होता तो इसके साथ ऐसा कभी नहीं होता और सभी लोगों को ये यकीन हो जाता है कि काइजन एम्पायर के किंग ने जरूर किसी तरह के विच क्राफ्ट को यूज किया था। ये नजारा देखकर कीशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके लोगों का ट्रस्ट अब उससे उठ चुका है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केशी अपने डिमोनिक पावर को यूज करता है और फाइनली अपने डिमोनिक लुक में आ जाता है। कहता है कि इलेक्ट्रोलस आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और मैं अपने स्वॉर्ड ऑफ स्वॉर्डमिटी को यूज करके तुम्हें यहाँ पर सबक जरूर सिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने फुल डिमोनिक लुक में आ जाता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा एवल और क्रूअल लगता है। यहाँ पर उसे ऐसा देखकर फाइनली इलेक्ट्रोलस भी अपनी पावर को यूज करता है, रिकॉर्डर में से अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकलता है, जिसके साथ ही इन दोनों के बीच फाइट अप शुरू हो जाती है जहाँ पर एक तरफ अच्छाई और दूसरी तरफ बुराई की ताकत आपस में टकरा रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार स्लैश अटैक करते हैं और जैसे ही इन दोनों के क्रैश अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं वहाँ आसपास एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होते रहे। ये सारा सीन वहाँ मौजूद सभी लोग देखते हैं और उनके मिडिल ऑफ द फाइट हम देखते हैं कि उसे केशी बताने लगता है कि ये जो मेरे स्वॉर्ड ऑफ स्वॉर्डमिटी है इसे मेरे फादर के ब्लड से बनाया गया है और सिर्फ मेरे फादर के ब्लड से ही नहीं बल्कि केटल एम्पायर के जितने भी पिछले किंग्स थे उन सभी के ब्लड से इसे जनरेशन बाय जनरेशन स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और आज इसकी मदद से मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही वो दोनों फिर से बहुत ही ज्यादा और करने लगे हैं। उनकी स्पीड का कोई मैच ही नहीं होता। यहाँ पर केशी उसे आगे कहता है कि मैं लेवल 9 के पीक पर हूँ तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है जिससे बहुत ही शार्प वेपन्स बाहर आते हैं और वो उसे बताने लगता है कि ये हमारे रॉयल ग्रेलम का सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इसके अगेंस्ट क्या है। ये कहते साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। इस पर एलेक्स वहाँ पर अपने से डोमेन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि मेरा खुद का अपना स्किल है और मेरी अपनी क्रिएशन जो कि तुम्हारे लिए इनफ होगा। ये कहते साथ ही वो बिजली की स्पीड से उसके सामने आ जाता है। कहता है कि ये जो आप स्वॉर्ड देख रहे हो ना ये भी एक नॉर्मल स्वॉर्ड है। जिसके बाद एक ही स्लैश अटैक में वो उसकी तलवार की 2 टुकड़े कर देता है जिससे वो दूर जाकर छटक जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल। मेरे इसी दौरान वो खुद से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा बच्चा कभी भी नहीं समझ सकता। अपने बचपन से ही इन सारे ट्रॉमा से झेल रहा हूँ, उस पर इतने सारे टॉर्चर हुए हैं कि मैं एक दिन आगे चलकर सन ऑफ लाइट बनूं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से सब कुछ बदलने लगा हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहते साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अचानक से उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।